हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके एसएसआर एमआर एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 200 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में। सही करने का कोई टारगेट नहीं है क्योंकि 200 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लास्ट के दिनों में जो क्वेश्चंस मांगते हो ये सेम वही क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। फिर भी अगर आप टेस्ट के तरीके लगाते हो इस वीडियो को तो 150 प्लस क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होने चाहिए। अगर आप में से किसी के भी आंसर्स 180 प्लस सही निकल जाते हैं तो इसका मतलब आपकी जीके बहुत बढ़िया है, एग्जाम में भी आप अच्छा करके आओगे। इस चैनल पे 200 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चंस का अभी तक हमने वीडियो नहीं डाला है, ये पहला वीडियो है। टाइम लगा है वीडियो को बनाने में तो, और ऑलरेडी टाइम की कमी है, तो हो सकता है टेलीग्राम पे हम टेस्ट ना करवा पाएँ। मैं वादा नहीं करता हूँ, अगर टाइम मिला तो करवा सकता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लो। लिंक काम नहीं करता तो टेलीग्राम पे सर्च करो @AnkiSingh38, हमारा जो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम इसलिए भी आपको ज्वाइन करना है क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम होगा। पीएफटी में क्या हो रहा है, रिटेन में क्या क्या आया है, मेडिकल में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। किस सेंटर पे क्या हो रहा है, एक एक कैंडिडेट का रिव्यू आएगा, तो वो रिव्यू हम टेलीग्राम पे ही शेयर करेंगे। और रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, कैंडिडेट किस चीज़ में बाहर ज़्यादा किए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेना। अगर बात करूँ इस वीडियो की तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चन है, नेवी में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। नेवी छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस वीडियो से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी ज़रूर देखिए। आप देखिए नेवी का पेपर कैसे आता है। ये हमने नेवी के 20 टेस्ट बनाए हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। जैसा नेवी पूछता है डिट्टो सेम वैसा ही पेपर ये पूरे 20 हमने तैयार किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एमआर के लिए भी हमने फुल लेंथ 20 टेस्ट बनाए हैं। ये देखिए 20 टेस्ट, निगेटिव मार्किंग नहीं है इनमें, जैसा आपका स्टेज 2 में पूछा जाता है। तो इन टेस्ट को ज़रूर लगाइए। लगाने के लिए आपको हमारी ऐप अंकिसिक डाउनलोड करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, ऐप डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, सेम 2 थंबनेल आपको दिखेंगे, इन पे क्लिक करिए और अपने टेस्ट लगाइए। अगर इन टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप 110% लिख के ले लो मेरे से, आपका एग्जाम में भी स्कोर अच्छा आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? अगर पता है तो टिक कर दीजिए। ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा जिससे थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चंस है, वीडियो काफ़ी बड़ी रहेगी। एलिफेंट। नेशनल हेरिटेज जो एनिमल है वो हाथी है, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, बोरलोग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? बोरलोग अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ऑप्शंस हैं, टिक करिए। राइट आंसर देखिए, पहले ये समझिए कि बोरलोग जो पुरस्कार है ये कृषि तथा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको कृषि दिख रहा है, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? द रेमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। ऑप्शंस हैं, देख के टिक कर दीजिए। राइट आंसर 1957। नहीं याद था, याद रखना, 1957 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग कम से कम एक कमेंट तो करेंगे। अगर नहीं करना तो कम से कम इतना ही बता देना कि आपका स्कोर क्या रहा। उसके लिए आपको अपने जो सही आंसर हैं वो काउंट करने पड़ेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? हु इज़ द इंडियन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़? ऑप्शंस हैं आपके पास। राइट आंसर पता है तो टिक करिए। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जरूर पूछता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप कर रहे हैं तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी आप कर रहे हैं तो सही है। मदर टेरेसा थी, पहली भारतीय भी कह सकते हो आप इनको, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 ईस्वी में। दूसरे थे आपके सीवी रमन, फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। तीसरे थे हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में।
चौथी थी मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पहला भारतीय कौन था जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो मदर टेरेसा जी को मिला और 1979 में मिला। अच्छा, पहला पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला। तो दूसरा किसको मिला? दूसरा मिला यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी को। तो दूसरा भी पूछा जाता है, शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डेट एज वीर बाल दिवस। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने का, राइट आंसर टिक करिए। देखिए, वीर बाल दिवस ये अभी 26 दिसंबर 2023 में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। ऑप्शंस हैं, टिक करिए। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जरूरी एग्जाम में आता है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट पूछा गया है। विंबलडन जो प्रतियोगिता है ये आपका विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्रेंच ओपन से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यूएस ओपन से भी पूछता है, विंबलडन से भी पूछता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी पूछता है, और इनसे करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। ऑप्शन हैं, टिक करिए। तो पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो एथेंस में हुए थे। एथेंस जो शहर है ये ग्रीस का एक शहर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी पूछा जाता है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे? सन 1896 ईस्वी में हुए थे, एथेंस में, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप वॉज। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला जो फीफा विश्व कप है ये उरुग्वे देश में हुआ था, मेजबान देश उरुग्वे था। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ऑप्शंस हैं, पता है तो टिक कर दीजिए। इग्नियस रॉक इनमें से ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? व्हाट इज द हिमालय माउंटेन रेंज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है, टिक करिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन हैं, टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये हमारी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यंग फोल्डेड माउंटेन। ऑप्शन है, टिक करिए 13 का। देखिए, रॉकी, हिमालय ये दोनों आपके वलित पर्वत हैं, लेकिन जो सियरा नेवादा है ये आपका एक नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, कैलिफोर्निया में स्थित सियरा नेवादा ये आपका दुनिया का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा ये वलित पर्वत नहीं, ये ब्लॉक पर्वत है और ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत
पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट माउंटेन? 14th का राइट आंसर। धौलागिरी पर्वत को आप श्वेत माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, श्वेत पर्वत के नाम से, वाइट माउंटेन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? नाम बताइए। सॉइल से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपकी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत की। क्वेश्चन देखिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? कोस्टल प्लेन्स एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैव एक्सीलेंट सॉइल। ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपकी तटीय मैदानों और उत्तर भारत मैदानों की सबसे उत्कृष्ट एक्सीलेंट सॉइल है, सबसे अच्छी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मिट्टी ये किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगिड सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर हुज एग्रीकल्चर? ऑप्शन है, टिक करिए। कपास की खेती के लिए रेगुड़ मृदा जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है, रेगुड़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल? कुल मिला के रेगुड़ सॉइल को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लैटराइट सॉइल इज फाउंड? ऑप्शन है, पता है तो टिक कर दीजिए कि लैटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। केरल राज्य में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज यूरोपोर्ट? पोर्ट से भी क्वेश्चन स्टेज 1 में आए थे, उम्मीद करता हूँ पोर्ट आपने तैयार कर लिए होंगे। साथ में इनलैंड हार्बर्स भी पूछा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अंतर्देशीय बंदरगाह। तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्टेज 1 में आया था, तो अंतर्देशीय बंदरगाह भी तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन है यूरोपोर्ट, तो यूरोपोर्ट के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? रॉटरडम को जाना जाता है यूरोपोर्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? डबल स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर आता है एग्जाम में। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मस्करे? टिक कर दीजिए, पता है तो। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। क्वेश्चन देखिए, ग्वादर पत्तन ये किस देश में है? इन विच कंट्री इज ग्वादर पोर्ट लोकेटेड? ग्वादर पोर्ट आपका ये पाकिस्तान में है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हम्बन टोटा पोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है, टिक करिए। तो ग्वादर आपका पाकिस्तान में है, तो हम्बन टोटा आपका श्रीलंका में स्थित है, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? हमारे ये जो पड़ोसी देश हैं इनके जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? चटगांव, ये एक बांग्लादेश का बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ जापान? 25 का राइट आंसर। तो जापान का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है वो है याकोहामा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याकोहामा ये जापान का सबसे व्यस्त समुद्री
पत्तन है, बंदरगाह है, पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चाबहार पोर्ट में विकसित किया गया है। चाबहार पोर्ट वो हैज़ बीन डेवलप्ड इन, कहाँ का है ये पूछा गया है। तो ईरान में विकसित किया गया है, ईरान का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 नंबर देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ऑप्शन है, टिक करिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जामिनर जरूर पूछता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ शहर से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 1857 है का विद्रोह, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम कवर करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कनिंग। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 वॉज द फर्स्ट टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। ऑप्शन है, बता दीजिए, याद है तो। नहीं याद है तो याद कर लेना। सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कनिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन की भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एट इलाहाबाद। ऑप्शन है, टिक कर दीजिए, पता है तो इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज है, तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता जो था वो था मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। ऑप्शन है, बता दीजिए। तो जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन है, टिक करिए। यहाँ पे आपसे फाउंडर पूछा गया है। शॉर्ट में आप इनका नाम जानते होंगे, ए ओ ह्यूम। तो एलन ऑक्टावियन ह्यूम नाम है इनका, ए ओ ह्यूम। ये थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, 35 नंबर, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड हर्मिट ऑफ शिमला। ऑप्शन है, बताइए। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी थे पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 37, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वॉइसरॉय ने किया? विच वॉइसरॉय पार्टीशनड बंगाल इन 1905? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किस वॉइसरॉय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। हु सेड द कांग्रेस इज टीटरिंग ऑन इट्स टोज, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल आई एम इन इंडिया इज टू असिस्ट इज द पीसफुल डेमाइस ऑफ द कांग्रेस। किसने कहा था ये कहा था कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1905 बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। तो बनारस अधिवेशन 1905 के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 40 का राइट आंसर। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में? 72। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? 41 का राइट आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। अगर आपने सरोजनी नायडू पे टिक किया तो आपका जो जवाब है वो गलत है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपको एनी बेसेंट बताना है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, फिर जाके आपको सरोजनी नायडू पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वॉइसरॉय कौन था? हु वॉज द वॉइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? शायद इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओ, क्योंकि आंसर से मैं लैंग्वेज चेंज था अभी आपने क्वेश्चन किया है कि पार्टीशन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो उस समय वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। अ प्रोमिनिएंट लीडर ऑफ गदर पार्टी वॉज? 43 का राइट आंसर। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स, मार्लेमिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? इन विच ईयर द मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन है, टिक करिए। मार्लेमिंटो सुधार ये 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? हु हैज़ बीन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? पता है तो टिक कर देना। देखिए, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। डी नंबर राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? विच गवर्नर जनरल अनाउंस्ड द ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? When did the first split of Indian National Congress take place? पहला विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, द क्रेडिट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग गोज टू, किसे जाता है? रसीमुल्लाह को जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? 49 का राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग्ड टू द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर वो नेता था अरविंद घोष, कांग्रेस के गरम दल से संबंधित। ए नंबर राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कलकत्ता कांग्रेस सेशन इन 1906? टिक करिए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई, गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? बताइए। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग? ऑप्शन पढ़िए। 3 लोग ऐसे होंगे जिनका योगदान होगा, 1 जन ऐसे होंगे जिनका योगदान नहीं था। राइट आंसर आसानी से दिख रहा होगा आपको, टी.एस. एलकॉट का कोई भी योगदान नहीं था होम रूल लीग की स्थापना में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? राइट आंसर आगा खां। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खां था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ ये किसके द्वारा लिखा गया? बाय होम वॉज द बुक गीता रहस्य रिटेन? राइट आंसर बताइए। गीता रहस्य बुक लिखी गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शोक दिवस ये कब मनाया गया था? व्हेन वॉज नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व्ड? 57 का राइट आंसर बंगाल का विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था राष्ट्रीय शोक दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 58 नंबर, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? व्हेन वॉज मिसेज एनी बेसेंट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट ये कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं?
हु शेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारतीय शांति के जनक तिलक को किसने कहा था? ये कहा था वी चिरोल ने। चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जी ही भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? When was the attempt to assassinate किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर? 60 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सन 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 61 नंबर देखिए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इन विच ईयर लॉर्ड हार्डिंग कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ध्यान दिया करिए, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। पूछा गया है कि रद्द कब किया था। गलत होता है आपसे। 1911 में रद्द किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया था। 62 नंबर क्वेश्चन है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? विच लॉयर डिफेंडेड अरविंद घोष इन द अलीपुर बॉम्ब केस? 62 का राइट आंसर। तो वकील जो थे वो थे CR दास। थोड़ा सा आपको इंग्लिश में मिस टाइपिंग मिलेगी, जैसे दास को यहाँ पे गूगल ने डायरेक्ट स्लेब ट्रांसलेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? हु मेड एन एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन द ईयर 1916? बताइए किसने समझौता करवाया था? ये समझौता करवाया था एनी बेसेंट जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ 1916? तो लखनऊ के 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? ये करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द मेथड ऑफ सत्याग्रह? एक क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी से रिलेटेड, सब के सब इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। राइट आंसर सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द रिजोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान रिजोल्यूशन? तो पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए। 1940 ईस्वी में, 1940 में। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। द टाइटल ऑफ देश बंधु इज रिलेटेड टू किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। देश बंधु उपाधि किसकी है? चित्तरंजन दास की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन विच द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड? ऑप्शन है, टिक करिए। तो 1929 का जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इन विच ईयर द कांग्रेस पास्ड द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? राइट आंसर 1942 में। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो इन सिंगापुर। कब दिया था ये पूछा गया है। नहीं याद है, याद कर लेना। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर हुआ? व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मस्करे टेक प्लेस? इन द ईयर 1999। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? इन विच एडी डिड साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। ये हुआ था 1930 में, 1930 ईस्वी में। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ये किससे संबंधित है? विद whom is the गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 रिलेटेड? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बता दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? हु वॉज द हीरो ऑफ काकोरी ट्रेन डकैती? राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन नंबर ए। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? द ऑर्डर टू फायर इन जलियांवाला बाग मस्करे वॉज गिवन बाय? ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। शॉर्ट में इनका नाम है REH डायर। तो जनरल डायर के नाम से आप जानते हैं इनको। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की परमिशन दी थी। ऑर्डर दिया था, परमिशन नहीं, ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन? 79 का राइट आंसर बताइए। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? व्हेन वॉज महात्मा गांधी एसेसिनेटेड या फिर व्हेन वॉज महात्मा गांधी किल्ड? 80 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला गवर्नर जनरल कौन बना था भारतीय? राइट आंसर सी राजगोपालाचारी।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कायदे आज़म किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड कायदे आज़म? कायदे आज़म कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी गो टू लंदन टू पार्टिसिपेट? ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 84 का राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द पॉपुलर बुक इंडिया फॉर इंडियंस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज? राइट आंसर चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी बुक है? इंडिया फॉर इंडियंस। किन की बुक है ये? चित्तरंजन दास की। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? हु किल्ड द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर? राइट आंसर ऊधम सिंह ने की थी माइकल ओ डायर की हत्या। इन पे मूवी भी बनी है, 3 घंटे की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देख लेना। 87वां नंबर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 87 नंबर। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो ये आया था 1921 ईस्वी में, 1921 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज। पूछा जाता है एग्जाम में। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। द ऑथर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इज़। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? हु वॉज फेमस एज दीन बंधु? राइट आंसर C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिख लीजिए यहाँ पे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार किन्होंने लिखी है? किनकी ये बुक है? राइट आंसर महात्मा गांधी जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? हाउ मच डिस्टेंस डिड गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ इन दांडी मार्च? 93 का राइट आंसर कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? विच लॉ वॉज कॉल्ड ब्लैक लॉ बाय गांधी जी?
तो जो रॉलेट एक्ट था इसको गांधी जी ने ब्लैक लॉ, काला कानून कहा था। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? हु वॉज इन्वॉल्व विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? हु इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज? राइट आंसर डी नंबर, आरसी दत्त। ये आज़ाद हिंद फौज में से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश्ड? पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। तो 1923 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला देखिए 98 नंबर, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस took place in the सूरत सेशन of 1907. When did second division take place? तो प्रथम विभाजन जो है आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा है स्टार्टिंग में कि 1907 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1918 में। ऑप्शन देखिए, दो हैं आपके पास, अब याद करिए, मुंबई या दिल्ली। मुंबई है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो दूसरा विभाजन है वो मुंबई में 1918 में हुआ था। अगला देखिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? हु रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ सर रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रूटल एट्रोसिटीज़ कमिटेड इन पंजाब इन द ईयर 1919? आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके होंगे और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो सर की उपाधि है वो लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? विच बुक इज़ रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन है, बता दीजिए। बी नंबर बुक आपको दिख रही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। 100 क्वेश्चन हो गए आपके। हमारे पास आपके एग्ज़ाम के लिए पेड कंटेंट है, जितना ये फ्री वाला इंपॉर्टेंट है उससे 10 गुना पेड वाला इंपॉर्टेंट है। दिखाता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, ये नेवी एसएसआर की टेस्ट सीरीज है। जैसा एग्जाम आता है बिल्कुल वैसे ही डिट्टो 20 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 2000 क्वेश्चन ही हो गए। प्लस इन टेस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आती है, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट कार्ड भी बनता है। बहुत अच्छे टेस्ट हैं। अगर आपकी फिजिक्स में दिक्कत है तो हमारे पास फिजिक्स एक महा पीडीएफ है, इसको आप पढ़ सकते हो। जीके में रीजनिंग भी आती है तो जीके और रीजनिंग का ये पीडीएफ है, इसको आप तैयार कर सकते हो। एमआर के लिए तो मैंडेटरी है दोनों चीज़ें, टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही पड़ेंगी। 20 टेस्ट हैं, टोटल 1000 क्वेश्चंस, और ये हमारी नेवी एमआर की महा पीडीएफ है। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक ये पीडीएफ नहीं ले रखी है, चैनल पे पहली बार आए हो, तो देखिए जीके, साइंस और मैथ आता है नेवी एमआर में, और पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है जीके का, साइंस का चैप्टर वाइज इसमें कराया है, और मैथ के भी मिक्स 500 क्वेश्चन है, और टोटल ये 4000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। लिंक आपको इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो, या हमारी ऐप है अंकित सिंह ऐप, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। क्लिक करो, पेमेंट करो, डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन नंबर 101 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? हाउ मैनी टाइम्स डिड गांधी जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है, टिक करिए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ऑप्शन है, देख के टिक करिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था,
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन है, टिक करिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? ऑप्शन देखिए, बताइए। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? हु ड्रू द डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शन है, टिक करिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर रेडक्लिफ ने, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? महात्मा गांधी कंपोज्ड हिंद स्वराज व्हेन ही? ऑप्शन है, टिक करिए। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब करी थी? जब वे जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब करी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन लिबरल फेडरेशन? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी थी SN बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपको बताना है। द नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जी थे तब उनके द्वारा जो प्रकाशित मैगजीन थी उसका नाम इंडियन ओपिनियन था, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? विथ whom डिड गांधी जी साइन एन एग्रीमेंट एट द क्लाइमैक्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930? राइट आंसर, इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन द ईयर 1932? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक पता है तो टिक करिए, महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे चर्चिल, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर, 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन ये किस शहर में हुआ? इन विच सिटी डिड द 1938 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? तो ये किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी
ऑफ 1927 वॉज। राइट आंसर, ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था 1927 की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाय। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र या नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। करो या मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931। राइट आंसर टिक करिए। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? When did चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू established द स्वराज पार्टी 1923? 1923 में कहाँ पे करी थी? इलाहाबाद में करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया। डायरची वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। किस सुधार से या किस एक्ट से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था या किया गया था? ऑप्शन देख के बताने पड़ेंगे आपको। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919 में हुआ था, तो इससे भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमआर में जरूर पूछा जाता है। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हु सेड ऑन गांधीज जीज डेथ द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लिव्स। 121 का राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही करी थी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है और आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम अभी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकलाब का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब। ऑप्शन है, टिक करिए। मोहम्मद इकबाल ने दिया था इंकलाब का नारा। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पोएट इकबाल हु रोट सारे जहां से अच्छा बिलोंग्स टू विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो ये हैं आपके पंजाब से मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड लिबरेशन डे ऑन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस ये किसने लिखी? हु रोट द बुक?
द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, बताइए। राइट आंसर वीपी मेनन ने लिखा। वीपी मेनन ने कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? विथ विच पार्टी वॉज जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड? राइट आंसर सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? हो सकता है अभी आपको किसी शिफ्ट में यही क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन। रॉलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए जो रॉलेट एक्ट है इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टू रिड्यूस नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, कम करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 130, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ ऑन दांडी बीच, कब किया था यह पूछा गया है। ये किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड वॉज। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बुक अभी मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी रट लेना। तो इंडिया डिवाइडेड बुक के जो लेखक है वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ऑप्शन है, टिक करिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? हाउ मैनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? व्हेन डिड महात्मा गांधी गिव हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया? कहाँ पे दिया था? ये दिया था वाराणसी में, पहला भाषण, पब्लिक भाषण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हु एमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म सत्याग्रह? सत्याग्रह शब्द जो है, ऑप्शन है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी। बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? एट विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम पूछ लिया गया जिस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था। उस स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? हु एमंग द फॉलोइंग हेडेड द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946? राइट आंसर सर पैथिक लॉरेंस ने, है ना। सी नंबर राइट आंसर होगा।
सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हु among these persons was not a member of कैबिनेट मिशन? ऑप्शन देखिए, बताइए। तो इसमें से विलियम वुड जो थे, ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947? कौन था? जे बी कृपलानी। पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ? ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी आनंद मठ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था? हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? बताइए। विनोबा भावे जी ने। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी सारी बुक्स कराऊंगा अभी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन के लेखक याद रखना अरविंद घोष जी हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, तो इसके प्रवर्तक कौन थे? द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज? ऑप्शन है, बताइए। इसके जो प्रवर्तक थे, जो फाउंडर थे, वो थे आपके सर विलियम जोन्स। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा ये किसके अनुसार गठित की गई? अकॉर्डिंग टू whom कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये करी गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, है ना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर, ठीक, बताइए। पहले इंडियन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने, पूरी लिस्ट दिखाई थी। पहले जो नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। दूसरा किनको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन जी को। पहला शांति के लिए किनको मिला था? मदर टेरेसा जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड? ऑप्शन है, आनंद मठ से। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि ऑन विच संवत इज द नेशनल पंचांग ऑफ इंडिया बेस्ड? राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। सी नंबर राइट आंसर होगा, शक संवत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कलकत्ता वॉज completed in 1921? राइट आंसर, कौन था उस समय गवर्नर? रीडिंग था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये किसने तैयार किया था? हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? मैडम भीकाजी कामा जी ने, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार, द ऑथर ऑफ द
नॉवेल देवदास। देवदास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप काफ़ी सारे उपन्यास बुक्स किसने किनके हैं सब पढ़ेंगे। चित्रा उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया? हु रोड द नॉवेल चित्रा? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है ये चित्रा। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। प्रेम पचीसी के रचनाकार, द क्रिएटर ऑफ प्रेम पचीसी, एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी प्रेम पचीसी, इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ हंग्री स्टोन्स? 153 का राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी। विश्व इतिहास की झलक ये जवाहरलाल नेहरू की रचयिता है। इसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की ये रचना है विश्व इतिहास की झलक। याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये पूछी जा चुकी है, याद रखना इसको, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? वेयर वॉज जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 दिसंबर 1911? 17 दिसंबर 1911 में पहली बार हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन ये गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? पहला समाचार पत्र जेम्स हिकी ने भारत में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री? बताइए। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पोस्ट ऑफिस के लेखक बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द नेम ऑफ स्टील फ्रेम? इस्पात का चौखटा ऑप्शन है, बताइए। इस्पात का चौखटा दिया गया इंडियन सिविल सर्विस को, भारतीय नागरिक सेवा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गोदान किसकी रचना है? हुज कंपोजिशन इज गोदान? गोदान है आपकी प्रेमचंद जी की। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? द क्रिएटर ऑफ भारत भारती, बता दीजिए। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई? ऑप्शन है किसके द्वारा? अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ है ये अली बंधुओं ने किया था, अली ब्रदर्स ने। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? हु स्टार्टेड सिविल सर्विस इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी थी। तो ऑप्शन नंबर
डी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका वॉज फाउंडेड बाय। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना बताइए। ये शिशिर कुमार घोष जी ने करी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झंडा गीत किसने लिखा? हु रोट झंडा गीत? इंपॉर्टेंट है ये। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा था। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, तो इसके लेखक द ऑथर ऑफ द नॉवेल दुर्गेश नंदिनी इज? राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये हमारा भारतीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इन विच ईयर उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? बिहार उड़ीसा से 1936 में। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन अमेरिका? ये किया था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? 171 का राइट आंसर वैलेंटाइन सिरोल, ये इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक द एडिटर ऑफ स्वदेश वाहिनी वॉज? 172 का राइट आंसर के रामकृष्ण पिल्लई, ये हैं आपके स्वदेश वाहिनी के संपादक। अगला देखिए, क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हुज डेवलपमेंट वॉज गिवन स्पेशल एम्फेसिस इन हंटर कमीशन रिपोर्ट? ऑप्शन है बताइए। राइट आंसर प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप? 174। राइट आंसर वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड लास्ट? ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको और बताना पड़ेगा कि इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनमें से सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान, गबन,
दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? बोथ गोदान एंड गबन आर वर्क्स ऑफ द सेम ऑथर, व्हाट इज हिज नेम? राइट आंसर बताइए। इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही गोदान है और गबन भी है। बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना या फिर बीएचयू के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट आंसर मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू के संस्थापक थे। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन? ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बुक लिखी है जिसका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है, बताइए। लॉर्ड मैकाले इनमें से संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश एजुकेशन से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? हु एमंग द फॉलोइंग रोट द पोएम सुबह आज़ादी? सुबह आज़ादी लिखी फैज़ अहमद फैज़ ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इन विच ईयर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम? 1896 ईस्वी में, 1896 में? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा दिया था? हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? अभी तक आपके चल रहे थे फ्रीडम मूवमेंट, अब वो ख़त्म हो गया जिसमें हमने गांधी जी भी कवर किया है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, उन्हीं टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस के साथ ये 200 क्वेश्चंस का वीडियो ख़त्म करते हैं। ये कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आता है टॉपिक से। कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए मैंने, जैसे चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाय, ये किया था हुमायूं ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड। ऑप्शन देखिए और टिक करिए। तो दक्षिण भारत में जैन केंद्र ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 186 पुराणों की कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ पुराण्स। बिल्कुल चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टोटल 18 पुराण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या? द नेम ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज जिन्हें यहूदी कहते हैं, तो इनके धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर जी का प्रथम अनुयायी कौन था? हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जामली था महावीर जी का पहला अनुयायी, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ द फेमस रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस 89 बाइबिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? विच इज़ द होली बुक ऑफ सिखिज्म? 190 का राइट आंसर गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र, द ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम इज? अगर पता है तो टिक करना, नहीं पता है तो याद कर लेना। राइट आंसर छयाप ब्रूंग। छयाप ब्रूंग जो है सिक्किम के लिम्पू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस तबला प्लेयर? 192 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, ये आपके एक सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन है, टिक करिए। तबला वादक हैं ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी तबला से संबंधित हैं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड पन्नालाल घोष प्ले? बताइए पता है तो। बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये जो प्रसिद्ध वादक हैं 4-5 मैंने इसमें रखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया भी पूछे जाते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो ये संबंधित हैं आपके बांसुरी से, बांसुरी वादक हैं, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्ले? बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये आपके शहनाई वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जितने भी मैंने आपको ये करवाए हैं इनको रट लेना। एक और है आई थिंक, अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? अमजद अली खां इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर सरोद वादक हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आगे देख लीजिए, 1 2 3 नृत्य रख दिए थे क्योंकि मुझे ये 300 का बनाना था लेकिन अब हो नहीं पा रहा था। इसके बाद नृत्य रखने थे, स्पोर्ट्स सेक्शन कवर करना था, थोड़ी बहुत करंट अफेयर भी रखनी थी। मेघालय का लोक नृत्य, द फोक डांस ऑफ मेघालय इज? ऑप्शन बताइए। मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है लाहो, ये जिसे लोहो भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ पाइका डांस? तो पाइका नृत्य आपका संबंधित है झारखंड से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बैगा जाति द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। ये थे आज की इस वीडियो के 200 क्वेश्चन। करवाने भाई ज़्यादा थे, आपने अगर नोटिस किया हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन था, डांस से भी था कि नहीं था, और इसके बाद हमने पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो कंप्लीट किया है। बीच में गांधी युग भी पूरा उसमें था, लास्ट में वादक, स्टार्टिंग में पोर्ट भी था आई थिंक, और कुछ नृत्य थे। यहाँ पे कल्चर से भी क्वेश्चन थे। जो आपका सिलेबस में है वही हम, सिलेबस में क्या, जो स्टेज 1 में या पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि जो जो टॉपिक से पूछे ज़्यादा रहे वही हमने रखे हैं कि लास्ट टाइम में एक ऐसी वीडियो दूंगा जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो अब
200 क्वेश्चन पहले निकालने में इतने घंटे लग गए, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने में 2-2 3-3 मिनट लग जाता था। इसके बाद इन क्वेश्चन को टाइप करना और दोनों लैंग्वेज में टाइप करना। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मिस्टेक थी इंग्लिश में, क्योंकि गूगल पे डालो जैसा ट्रांसलेट होता है फिर उसको सही करने के लिए समय चाहिए। हमें दिख रही थी गलती है, हम वीडियो रोक के गलती सही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वीडियो रोकी तो फिर बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये थे 200 क्वेश्चंस की वीडियो, और भी कराने थे लेकिन इतने काफ़ी हैं। स्टेज 2 में, स्टेज 1 में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 200 बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है तो आप भी मेहनत करके पूरी वीडियो देखे होगे। तो बताइए 200 में आपका स्कोर क्या रहा, लगभग अराउंड में बता दीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी, मेरी इस थोड़ी सी मेहनत के लिए जो भी आप बोलना चाहो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और जो मेरा पेड कंटेंट है अगर आपको परचेज़ करना है तो बिना सोचे समझे आप परचेज़ करिए, हमेशा आपको मदद करेगा वो। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। फोड़ दो यार एग्ज़ाम। बाय बाय।